कटी पहला समझ में तो हमारी अक्सर कटी फावड़े समझ लो अक्सर कटी। ये सब दुनिया वाले जितने हैं ये सब अब चाहते हैं कि हमारे मन को, हर आदमी के मन रूपी हीरा को लूटना चाहे। दुनिया वाले जितने हैं लुटेरे। ये लूटे हैं। एक महापुरुष है यहाँ बहुत पहले 20 वर्ष पहले शरीर छोड़ रहे गोपाल जी के, हम कीर्तन सुना ले जाते हैं अंतिम समय। तो एक गांव की महिला पहुंची, हमको हटा के बोले, अरे बाबा तुम वो पहचाना कि नहीं? चार दिन बाबा पहचाने? तो हमने वहां हटाया, हमने कहा हट यहाँ से। कोई आदमी भगवान के ध्यान में हो तो हम दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे तुम हमें पहचाने? मरना होगा तो आपको मन भगवान के खेच लेंगे। बेटा जाकर बोल, ताऊ तुम वो पहचान गए? ताऊ भगवान के ध्यान में हो मानो हुए तो आपको मन खेचेंगे। तो ये सब बात गलत है। कोई आदमी ताऊ के मन को लूटना नहीं चाहिए। विशेष करके कोई आदमी मर रहा हो अपने परिवार में तो नहीं कि मैया अरे दादी तू देख रही मुझे, तू पहचान रही कि नहीं? ये सब बात गलत है। बात को कृष्ण गुण गान सुनाओ, कृष्ण की याद करें। तो ये जो है दुनिया वाले मन को लूटे। स्त्री लूटेगी कि हमको दिन रात प्यार करे, पति लूटेगो कि हमें चाहे दूसरे को न नहीं देख ले, बेटा चाहे वो बड़ो बेटा कि हमको ही प्यार करे, पिताजी और उनसे नहीं करे। तो ये सब लुटेरे हैं यार। ये जड़ भरत जी जो इनसे घबराते रहते थे और ऐसे नाटक करते कि तुम अच्छा गूंगा बहरा समझो है लुटेरे, तुमसे हम कैसे रक्षा करें? ये सब लुटेरा है संसार। जानबूझ करके तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च करो। ऐसे जब नाटक जानबूझ करते कि काउ तरह इनसे बच जाए। जो मिल जाते रुको उसको खा लेते और बड़े पुष्ट है तो कोई चिंता तो ही नहीं। कोई मजदूरी दे दे तो, कोई सड़ा गला अन्न दे दे तो खा लेते। एक ने पकड़ के उनको खेत की रखवाली पर लगा दिया, रखवाली करते रहते। एक दिन एक भद्रकाली की उपासना करने के लिए कछु लोगों ने, डाकुर ने, समझो शूद्र ने पुरुष को वध करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए वध कऊ आदमी को पकड़ के लाए। अब वो भाग गए तो लोग ढूंढने निकले तो इनको देखो वहां मोटे ताजे अच्छे हृष्ट। बोले कि देवी के लिए भेंट बड़ी अच्छी रहेगी, कोई बड़ो मोटो ताजो है और वो हृष्ट पुष्ट है, मलूक भी है, सब बात आगे अंग बंद। तो रसना रस्सी से बांध करके देवी जी के मंदिर में भरत जी को ले गए, चले गए उनको पास। तो महापुरुष है, बड़े खुश गए सब लोग डाक्टर लोग। वहां ले जाके इनको महाराज जड़ भरत जी को बैठा के अभिषिच्य खूब नहलाया, नहाते वासना बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाए, गहना वहना और पहनाए, हार वार सब चीज, किला किला चंदन वंदन लगा करके और धूप दीप माल्य और फलहार सब जगह। और फिर काटे बजा दे इनको वहां बंद करे ना, वो नार काटी जाए भले चले, ये आप प्रसन्नता से चले गए क्योंकि इनको तो कोई नहीं। और लग जा करके भद्रकाली के सामने बैठा दिया तो बैठ गए। आज उनको राजा हो डकैतन को माने तलवार उठाओ, मंत्र से पढ़ी हुई तलवार, जो तामस उपासना जिसकी हो देवी अतिकराल विषतम बहुत पैनो पैनी धार वाला और भयानक खड़ एक ही झटके में काम हो जाए। वायु से कहें ये नहीं कि बद वाक्य कहें कि एक झटका ही मर जाएगा, दो चार लगाना पड़ो फिर समझो देवी ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग हुए कलकत्ते में कि जो एक झटका में भैंसा की गर्दन उड़ा दे। कलकत्ते की काली जी ने देखी, हमने तो दर्शन किया। तो याद ये ऐसो कराल भयानक रखो जाए तलवार की एक झटकाई में पशु को सिर अलग उठा लियो भैया वाले,
जड़ भरत जितना मस्तिष्क, तो वो तो शरीर के अतीत है। अब इधर कहा हो कि कैसे हैं महापुरुष साक्षात ब्रह्मर्षि सूत्र निर्वैर, उनके अंदर कोई विकार नहीं, हमको मार रहे हो है, बताओ कितनी बड़ी बात है। कोई तलवार से नार काट रहे हैं और वायु की तरफ बैर नहीं कर रहे, उसने प्यार से देख रहे हैं, जितना भी कोई फूल की माला पहरा रहे हो। अब सोचो कितनी कठिन बात है। देख रहे हैं कि सामने तलवार मार रहे हो, लेकिन वायु वो सब वायु भी प्रभु देख रहे हैं, ये मेरे प्रभु ही तो मार रहे हो। या अवस्था में भी साक्षात ब्रह्म भर्ष सूत्र से निर्वैरस्य, यह अवस्था में निर्वैर बन रहा है। वैसे तो सभी आदमी कहते सब जगह भगवान भाषण करना अधिक है, लेकिन कोई दो झापड़ मारे वास्तव में भी प्रभु प्रभु और भाव रहे तब को तो पड़ा था भगवान पर में सीख रहे। तो ऐसे महापुरुष को जब उन्हें मंत्र से अभियुक्त उठाओ तो देवी के शरीर में आग लग गई, जलने लग गए उनके तेज के आगे जड़ भर दी। भगवान गुरु भक्त हुए ना, व्यास जी लिखे हो कि हरिदासन के निकट नावत प्रेत पितर यमदूत। भगवत भक्त के सामने तो कोई देवी देवता वगैरह आई ठहरे नहीं सके। तो ब्रह्म तेजसा अति गुरु विषय दंत माने में वपुषा, देवी के शरीर जब दाग हो उच्चाट शैल देवी एकदम कुशल पड़ ये इनकी तरफ से सिंहासन। अरे ये उनको पकड़ ले जाएगी, ये तो हमको भस्म भेजना है। इन मूर्ख ने कहा कि समझ गई कि तो भगवत भक्त है, ये कहा कर रहे हैं, ये तो अनंत काल के खुद काम में जा रहे हैं और हमें हमेशा के और खड़े चले। ये मूर्ख देखो क्या कैसी भगवत भक्तन की महिमा है। यही तो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अनंत देवी अनंत देवता भगवत भक्त के चरण रज को चाहते रहे। भगवत भक्त की महिमा यही समझनी चाहिए। लोग छोटी छोटी कामनाओं के लिए कहीं फलानी देवी के फलाने देवता वहां दौड़ते रहे, क्यों कि तत्व ज्ञान नहीं है। एक कान से सुने दूसरे कान निकाल दें, तत्व ज्ञान नहीं, निष्ठा नहीं। ये है महाकाली भद्रकाली महाकाली, उनको शरीर देने स्पष्ट लिखा है। कंधा है हमारे लिए वक्षा ससोर चटार शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली को शरीर जड़ में रखो और अपने सिंहासन से उछल के देवी को बड़ो अमर्ष आया, क्रोध आया, रोष के आवेश से देवी की भूहें जो है चढ़ गई। दलित दांत जो है विकराल हो उठे। अति भयानक मुख से देवी सवन को बध करने के लिए अपने उपासक है महात्हास बड़ी जोर से पड़े सकती। हा 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 हास को भी मुंचती छोड़ती गई वहां से छल करके, और तलवार हो अभिमंत्रित्वा को लेकर के जितने वहां पर उनके उपासक है देवी के बड़े नाच गा रहे और जय जय मैया चिल्ला रहे और ये कर रहे वो कर रहे, उन सबन को एक एक शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और उनके खून को पीछे रखी देवी। उनको भगवत भक्त को प्राप्त कर ऐसे खून है अत्युष्णम गरम गरम निकल के आ रहे और सह गणेन और देवी के जितने गण सब प्रकट थे सब लोग पीने लगे। बोले अच्छी पंगत लगी, तुम उनको बड़ो भारी टोल हो डकेटर को, वो दो चार छोड़िए जब हम सब लोग टोल हो सब के सब मारे
और खूब जब सबन खून पियो नीति अति पान मत दे बोला, बड़े मस्त हो गई खूब, और अपने पार्षदन के साथ जगऊ देवी नाचने लग गई और ननर नाचने लग गई। क्यों? या में रहस्य है। कहीं ये मत समझ लियो कि खून मिल गयो या हमारे नाच रही, नहीं, ये भक्त की रक्षा है गई। न्याज बड़ो अनर्थ हो जाता है। प्रभु ने कृपा करके हमारे शरीर में दाह उत्पन्न कर दियो तो आज भक्त की रक्षा है गई। मैं अगर बंद हो जाती तो फिर तो नर्थ होता। भगवान को चक्रा तो जगऊ ननर्थ गायो बीज देवी ने और नाचने लग गई और गेंद खेलने लग गई। गेंद बच्ची हो ना, गेंद उछाला, गेंद वहां कहां थी? अरे बोले उनके जो मूड कट करके गोल गोल है ना, उनको गेंद को मार रही है, उनको उछाल रही है। जो पकड़ के ले गए थे भरत जी को, जो लोग रस्सी में बांध के, उन सबन की गेंद की गेंद बच्ची रहती सिर की। तो यहां पर एक बात कहें 19वें श्लोक में, सिद्धांत की बात है। एवं एवं खल महद अभिचारातिक्रम कार्ष्णेन आत्मने फलक। सिद्धांत कि काऊ महापुरुष के ऊपर कोई अगर थोड़ा भी अभिचार करेगो तो वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। काऊ भक्त के ऊपर, ये अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की बात है। एक व्यक्ति ने हमको सुनाया हो सच्ची घटना, और उन्होंने आंखों देखी बात सुनाई, या लेकिन हमें सुना दे। एक लड़का बदमाश हो कोई, वो गलवैया सीधे जा रहे, तो उधर से निकल रहे भक्त और अचानक उनको हाथ लग गए छुरी के, मुड़ रहे। तो लड़की तो जाकर मुख खोल, हमारे झूठे बात बना दे, देखो देखो ये हमारा हाथ छुआ। तो जो आपको यार हो वाले उनमें एक झापड़ बड़े जोर से लगाए, तो बदमाश पूरी तो एक झापड़ लगते मान को बेचारे गिर पड़े जमीन। और थोड़ी देर में उनको क्षमा तो आएगा, उठे और कोई श्री हरि करते करते अपना चल पड़े कि चलो हमारा कोई भोग हो, गलती उनकी नहीं। अब वो फिर से वो संध्या के टाइम कुछ अंधेरी सी रही तो अपने मस्त है, और गलबैया देते सड़क के सहारे चल गए, तो इतने मस्त है। एक 10 कदम आगे गया हो कि उधर से कार आई, और कार इतनी जोर से निकली कि वहां को जो हाथ छोड़ जाते वाले चांटा मारे हो, वहां में एक इतना जोर से धक्का लगो कि तुम हाथ उखड़ करके जाके हाथ जोड़ जाओ। जहां व्यक्ति ने देखो हमको सुनाया, और जब हाथ वहां को दूर जा गिरो तो देख करके लड़की चिल्लाई और आकर के इनके पांव में गिरी। ये पीछे से वहां जब तक पहुंच गए थे। बोले भैया तुम कौन, हमसे डरती हुई, तुम्हारी डरती हुई। तो एक और व्यक्ति बोलो इन घटनाओं को देख करके कि अरे तेरे यार ने या को चांटा मारे और या के यार ने तेरे यार को तुमको, ये तो यार का झगड़ा है। तेरे यार ने या को झापड़ मारे हो ना, तो या के यार ने तो तेरे यार को हाथ तोड़ दियो, ये यार को झगड़ा है। तो जब हम कभी कथा याद करें जड़भरत जी को तो वो भी याद आ जाए कि देखो ये बात पुरानी नहीं है। एवं एवं खलु महद अभिचारातिक्रम, महापुरुषन के ऊपर जो अभिचार कर रहे हैं कार्ष्णेन आत्मने फलति, सब अपने ऊपर जरूर फल है। भगवत भक्त जो है बहुत बड़ी, आगे सामने न कोई देवी न कोई देवता न काल, बाकी अथॉरिटी जो है हस्ती है वो सबसे ऊंची है। बोले क्यों? अरे बोले महापुरुष नहीं थे, सिर काटने को मौका आएगा और फिर भी जड़भरत जी शांत बने, इनसे बड़े महापुरुष को नहीं। हम लोग अपने को तोड़ के देखें, हम लोगों में इतनी शक्ति है। इधर वे अभी तो बाड़न की तरफ घूमते जड़भरत राजा रघुगण,
जैसा भी महापुरुष लोग कहें कि वही हिरण हो राजा बने वाले करके, हमने तुमको पहले बताया, और उनके वह आशीर्वाद के प्रभाव से जो पिछले श्लोक में बताई हमने। खैर राजा रघुगण जा रहे पालकी पर चढ़ करके ज्ञान देने के लिए कपिल देव जी की तरफ। तो वहां पर पालकी में पहले आदमी लगते उनको कहार हो जाए, तो एक कहार कम पड़ गो, इनको देख करके कि भाई बड़ो मोटो ता जो है, या को लोग पकड़ लो, चल जाए पालकी हो, ये तो महापुरुष है, कशु कराए, लग पड़े कंधा देते धोवे लगते। लेकिन कहीं चेती वेती आ जाती तो दूर से उछल जाते भाई बचाने के लिए, कहीं कोई जीव मर न जाए। इशुमात्रावलोका, एक बाण दूर से ही उछल जाते, और जब उछल जाते तो बाकी जो है वो नहीं उछलते, तो पालकी जो होती वो टेढ़ी मेढ़ी होती। तो राजा साहब ने भीतर बैठे, वो भीतर से लिखाए, अरे पालकी धोने वालों कैसे नहीं चल जाओ। तो सबन ने कही महाराज हम तो ठीक के रह जाए, लेकिन एक नयो जो आया है मोटो था जो ई जाने कैसे आया, इस अगर पालकी ने बिगाड़ दी तुम्हारी। तो उनको बड़ो गुस्सा। फिर व्यंग वचन बोलने लगे। देखो जैसे हम लोग व्यंग वचन बोले ना, ये आखिरी वाणी है। व्यंग वचन क्या है, जैसे कोई मूर्ख है उसको तुम कह रहे अरे तू तो बड़ा पंडित है ना, अरे तू तो बड़ो कुबेर है ना, पैसा हो, ये व्यंग वचन। तो व्यंग वचन बोल रहे हैं, अरे अरे भाई बड़े दुख की बात है, तू अकेले बहुत देर से ढो तो आया है, बात झूठी अभी लगाए गए, और तू जो है कितनों सूख सूख के लक्कड़ हो गए है, जैसा बुढ़ापा भी तो आ रहा है, और जबकि बड़े मोटे का जो है जवान है, और तेरे जितने साथी हैं धो थोड़ी रहे, ऐसे क्या उसकी बात जो मारवे लग जाओ। लेकिन वो तो जड़ भर जी तो अपना वही हिसाब मस्ती में चल रहे थे कि चेती वेती आ जाए तो ऐसा चाहे को उखड़ जाए। हर लोग निकले राजा भाई मैं अभी जमराज के तरह तो ठीक कर, जब बहुत फटकारने लग गए तो जड़ भरत जी महाराज बोले, कहा बोले क्या रे भाई, प्रयोजितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भारा। जो तुम कह रहे हो वो बात तो सही कर हुए कि देखो जाए, तो अगर मैं ढोवे वालों हूं तो ढोवे वाले के लिए तो कोई बोझ ठीक भी है, गैल कोई आदमी गैल जाने वाले के लिए गैल ठीक है, परंतु मेरे लिए बात नहीं घट रही है राजन। अर्थात वो आत्मभाव से कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तुम शरीर दृष्टि से कह रहे हो। आत्मा न तो कोई बोझा ढोती है और न आत्मा कोई बैल चले, और आत्मा न मोटी है न आत्मा पतली। तो वो तो प्रश्न फटका रहे हो देह भाव से, और ये उत्तर दे रहे हैं आत्मदृष्टि से। अब दोनों में ये दृष्टि को भेद है, समझो। जैसे कहो ने कोई है गधे, तो जो महापुरुषों को कहे वो आत्मा न गधा है न कोई गधी, इस आत्मा तो इन सब से अलग है। या तो आत्मज्ञान में वो नाराज नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो गधा है। और देखो राजन, स्थौल्यम कार्श्यम व्यास है, जितनी मोटापन पतलापन ये सब मैं न करती, मैं माने मुझे आत्मा के नहीं है, देह जाकर के शरीर के धर्म है। मोटा हो बुढ़ा हो स्मार्ट हो, मैं तो आत्मा हूं, ये मोटा पतला कहां है। और देखो स्वस्वाम्य भावो, जो तुम कहते हो कि मैं राजा हूं स्वामी हूं,
मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। तो बोले ये जो स्वस्वामी भाव है ये भी झूठा है, व्यवहार मात्र है। न तुम स्वामी हो न हम दास है। जो आत्मा तुम हो वही आत्मा है। और इस व्यवहार में फायदा कहा है? या व्यवहार में किसी को पीसवाओ। ऐसे कहकर तो शांत भाव से चुप हो गए। परंतु उनकी जो वाणी थी आत्मज्ञान बड़ी गंभीर और बड़ी मर्म की भरी गई। आप वो विचार कर रहे हो राजा हो, ये तो कोई मजबूर नहीं है। ये कितनी ऊंची बात है। आत्मा कौन मजबूर जाने। और हमको इससे घबरा रही हो रहे। अरे वो कहां घबराए वाले बाबा, वो तो काली के सामने नहीं घबराए। अब वो सुनते मान कट पते हवा में पालकी में से कूद के बोला, अरे तो महापुरुष ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, संतन की महिमा जानते हो, ये बात थोड़ी बात है तो मामूली मजबूर समझे। बोले भाई ये तो कोई बड़े ऊंचे महात्मा है, बताओ मान अपमान को ध्यान नहीं, पालकी धो रहा है। तो एकदम वहां में पालकी में से कूद पड़े हो राजा और त्वरया अवर्ण किया, छट कूद करके और जाए उनके चरण में अपनो मस्तक क्षमा 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 क्षमा। और बोले महाराज तुम कौन हो? कहीं कपिल भगवान हो कि अवधूत दत्तात्रेय जी हो, आप हो कौन? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरूं प्रभु, राजा कह रहे महादेव जी के त्रिशूल से नहीं डरूं, यमराज के दंड से नहीं डरूं। मैं केवल महापुरुषों के ब्राह्मण के प्रार्थ्य से, महादेव जी के त्रिशूल से भी मरने कोई नुकसान नहीं। और आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं तो भगवान कपिल देव जी के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूं। मालूम पड़े कि आप अव्यक्त भाव से विचरण कर रहे हो और हम महाराज गृह में फंसे हुए गृहस्थी हैं, आपको कहा जा रहे हैं आपकी महिमा से। लेकिन एक बात बताओ आप, हमें शंका है, हमें समझ नहीं आई, ये जो व्यवहार मार्ग आप कह रहे हो झूठा है, ये राजा प्रजा शासन कर लो, ये सब जो कुछ माता पिता ये सब बेटा बहू ये सब व्यवहार मार्ग, ये आप तो झूठो बता रहे हो, ये कैसे? ये तो सब सही है। बोले क्यों? अरे झूठे घड़े से थोड़ी कोई पानी भर के ला सकते हैं। अभी तुमको कुंड में से पानी लाना है तो सांच माच का तो घड़ा चाहिए। और देखो जब बटलोई में चावल चढ़ाओ हो तो जब बाहर बटलोई में आग लगेगी तो वो आपको असर भीतर पानी में जाएगा और चावल में जाएगा और चावल खड़ 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 करके वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही ये जो बाहर शरीर में जैसे धूप लगेगा उनको तो भीतर पसीना आवेगा, इंद्रियां थक जाएगी, पसीना आवे लग जाएगा और थक करके जाए तुम गिर पड़ोगे। तो बाहर के शरीर को व्यवहार को अगर भीतर पड़े तो नहीं पड़े। जब भीतर असर पड़ रहे हैं तो बाहर को व्यवहार आप झूठों कैसे कह रहे हो? ये प्रश्न है, समझने में कठिन है, लेकिन कठिन है। एक व्यवहार की जो दुनिया आप बता रहे हो झूठी है, सब लोग कहते हैं दुनिया झूठी है, व्यवहार से झूठा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और देखो स्वधर्म आराधना मुच्युत, अपने धर्म को पालन भी आराधना कही गई है। तो यानी आप हमको ऐसी दया करो, मैत्री दिशम कृषिष्ठ, जाते हम या अंधकार से पार जाए। फिर कह रहे हैं क्या बढ़िया बात कि महाराज मेरी क्या चलाई, अगर शिव जी भी भक्त को अपराध करे, नंक्षत दूरात अपनी शूल पान ही, शिव समान भी कोई होए भक्त को अपराध करे तो वही मात खावे।
बहुत से लोग यूं कहें शिव समान। अरे नहीं, शिव समान क्या, शिव भी क्यों होए, शिव भी होए, महादेव जी भी अगर होंगे तो भी उनको हारना पड़ेगा। बाणासुर के पक्ष लेके गए थे, हार गए थे कि नहीं, आगे बता नहीं। तो सही कह रहे हो राजा, भगवान शंकर ही क्यों न हो, महद विमान महापुरुष भक्त के अपमान वो भी नहीं कर सके, वो भी नहीं कर सके। तो कोई करा भी मान लो तो मार खाना पड़ेगा। भगवत भक्त से नहीं लटकना चाहिए। जब ये बात पूछे उन्होंने, तब वो जड़भरत जी बोले कि देखो राजन, ये जो व्यवहार है ये ज्ञानी लोग सही नहीं माने, और यही कि नहीं, जो वेद में व्यवहार लिखो है, स्वर्ग यज्ञ वगैरह, वो सब झूठा है। बोले कैसे झूठो? बोले देखो, सपना देखो ना तुम लोग, स्वप्ने निरुक्त्या गृह में भी सोचो। बोले हाँ देखें, सपने में देखें कि हम हाथी पर चढ़ के जा रहे हैं, और ये तो सपने में हाथी कहाँ आयो? नहीं आयो। लेकिन वास्तव में तुमको हाथी दिखा कि नहीं दिखा? दिखा तो कहां जाए हाथी? सपने में तुमने हाथी देखो तो वास्तव में जब तुम सपना देखने वाले हो, वो हाथी को सच्चे तुम माने तो नहीं माने। आज तुम सपने में सो गए, तुमने देखो हाथी आ रहा है और सपने में हाथी को चढ़ रहे, तो जब तक तुम सपना देख रहे हो तब तक तुम वह हाथी को सांस मार को हाथी मानोगे। हाँ, जब जग जाओगे, जागने वाले के लिए वो हाथी झूठी है, लेकिन सपना वाले के लिए हाथी सच है कि नहीं? जो जग गए वाके लिए झूठी और जो सो रहे वाके लिए हाथी सच। वैसे ही सारो संसार मोह की नींद में हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों के लिए सच, और जाको ज्ञान हो वो ब्रह्म ज्ञानी वाके लिए झूठ। अब बोलो समझ आएगी? स्वप्ने निरुक्त्या गृह में भी सौक्षम। बोला ये जो गृहस्थ है, बहुरानी आके निपट रही है, गृहस्थ बड़ो सुख है, ये सब स्वप्न के सुख है। जब मनुष्य जाग जाएगो, ज्ञान हो जाएगो, तब ये सब जितना संसार है ये सब झूठ उसको को भाषित होगा। अभी झूठ क्यों नहीं लग रहा? कि अभी हम लोग सो रहे हैं, खर्राटे कर रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देख सपन अनेक प्रकारा। हम सब सो रहे हैं, जग रहे भाई, यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। जानिए तबई जीव यह जागा, जब तब विषय विलास विरागा। जो जागो कौन है? जाको विषय विलासों से विराग है। अभी हम लोग सो रहे हैं, खर्राटे कर रहे हैं। जो जग गए वाकई तो सब मलमूत्र वगैरह के जितने भोग गए सब सपने हैं। तो यार ये कैसी बढ़िया बात करें राजन। स्वप्ने निरुक्त्या गृह में भी सौक्षम। ये घर गृहस्थी को जो सुख है सब सपना है। ये बहू रानी है, बेटा जी है, बेटी जी है, ये सब स्वप्न है। जब तक मनुष्य को मन है कि मन ही सपना देखा। देखो तुम सपने में सो जाओ ना तो आंख तो बंद रहेगी, समझो। और सपने तुमने हाथी देखो तो हाथी कौन ने देखो? आंख तो बंद थी। अरे जब तुम्हारी आंख बंद है तब तुमको तुमको जो हाथी दिखाई पड़े हो तो कौन ने देखो? मन ने देखो। तो देखने वाला कौन है? मन है। तो वैसे ही यह अवस्था में जो हम देख रहे हैं तुमको, किसी ऊपर पहले कोई बैठा है, कोई आदमी शाल ओढ़े बैठा है, तो ये आंख नहीं देख रही है, ये मन देख रहा है। देखने वाला कौन है? मन है। देखे वाली आंख नहीं है। यावन मनोरजसा पुरुष, ये मन ही विस्तार कर रहे सारी दुनिया के व्यवहार। ये मन व्यवहार को सही दिखा रहा है।
जबकि है झूठ। चलो अच्छा, अनेक व्यवहार में, अनेक योनि में अंतर्भविष्टों से पुरस्तर होती अनेक योनि घुमा रहा, या मन को ही तस्मान मनोलिंग मदम बदंती, ये मन जो है गुणा गुणत्व से बंधन मोक्ष कारण। देखो विषयों में जो मन फंस गए वो तो बंधवाए गए, और जब मन निर्गुण हो जाए तो मुक्त हो जाए। या प्रकार से मन की अनेक वृत्तियां हैं, ये देखना सुनना वगैरह इतनी चीजें हैं, मन की वृत्तियां 11 वृत्ति है, 5 कर्मेंद्रिय की, 5 ज्ञानेन्द्रिय की। या प्रकार से और एक शरीर मात्राणि कर्माणि पुरम 11 है, या कि वृत्तियां हैं 11, या के विषय हैं शब्द आदि, शब्द स्पर्श वगैरह, और 5 कर्म, और 11वां जो आदमी शरीर को मेरा स्वीकार करे 11वां है, और 12वीं वृत्ति मैं शरीर हूं। यानी ये समझ लो अहंता और ममता 2 ये, और 10 इंद्रियों के 10 विषय मिला के 12, ये समझ लो। एक तो मैं शरीर में वृत्ति, और ये शरीर मेरा है, ये बहू मेरी है, ये बेटा मेरा है, 12 समझ लो। और इनके अनेक भेद हो जाए। अच्छा, इन वृत्तियों को देखे कौन? क्षेत्रज्ञ पुरुष। क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है, ये वृत्ति जीव की है, क्षेत्रज्ञ शुद्ध चैतन्य की नहीं है। क्षेत्रज्ञता मनसो विभूति जीव से माया रजत से क्या, जीव और क्षेत्रज्ञ में फर्क है। जीव लिंग शरीर विशिष्ट है, क्षेत्रज्ञ यहां पर जो शुद्ध चैतन्य है वो कौन है? भगवान वासुदेव है। जब तक ये मनुष्य को जो मन है इन भगवान को नहीं जाना है, न यावदेतन मन आत्मलिंगम वेद, भगवान को नहीं जाने तब तक इस संसार में ममता वगैरह करते रहे। अब देखो ये कैसे जानोगे? गुरु हरेश चरणोपासना, गुरुदेव के चरण में जाके जब बैठोगे, जब रोज तुमको कान में जानेंगे कि देखो बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की उपासना करो, भगवान ही चैतन्य धन है, तो जब उनकी बात सुनते सुनते जब तुमको ज्ञान आवेगा, वैसे नहीं आवेगा। अब रघुवर फिर बोले महाराज एक बात है, फिर वही बात है, वचस्य अमृत, आपकी वाणी तो अमृत के समान है, परंतु हमें अब समझ में नहीं आ रही है बात कि जो व्यवहार आप कह रहे हो मिथ्या, तो हमें फिर से समझाओ। सारा व्यवहार देखो, हम लोग व्यवहार में तो अटके हैं सारी दुनिया में, और व्यवहार को झूठा मानने की बड़ा कठिन है। सब दुनिया कह रहे दुनिया झूठी है, अरे झूठी है कहनो आसान है, छोड़ो तो कठिन है। फिर से समझाओ। बोले अच्छा फिर बनो, देखो फिर समझा रहे हैं, बड़े कठिनता से बात समझ में आ रहे ना, बार बार समझाना है। अब भगवान बोले, अरे वो जड़भरत जी बोले देखो कि तुम राजा और तुम्हारा जो शरीर है, बोले हाँ। तुम पालकी पर बैठे हो, बोले हाँ। पालकी हमारे ऊपर है, बोले हाँ। ठीक है, तो तुम्हारा शरीर कैसे बना? यह पार्थिव अयम जरोनाम चला, ये जो शरीर चल रहा है ये मिट्टी से बना है, बोले हाँ। तो ये हाथ पांव कौन मिट्टी है? बोले हाँ। तुम्हारे हाथ की मिट्टी? बोले हाँ। ठीक, चलो चलो। आखिर मिट्टी कहां से बनी है? पृथ्वी माता से, बोले हाँ। जितने जीव हैं यदा क्षितम एवं चराचर से, हम तुम हमारे तुम्हारे माँ बाप दादा दादी गधा कुत्ता बिल्ली चिड़िया चौंटा ये सब मिट्टी से बने? बोले हाँ। मिट्टी कैसे बनी है? बोले परमाणु से बनी है। असल निधानात परमाणु है, सब विज्ञान मान।
सारी दुनिया परमाणु से बनी है? बोले हाँ। ठीक, आगे चलो। बोले ये परमाणु शास्त्र कह रहा है कि मन से कल्पित है, अविद्या माया से बनी। तो जब परमाणु से बने हुए सारी मिट्टी पृथ्वी दुनिया है और परमाणु जो है वे कल्पित हैं, माया से बने हैं, तो दुनिया में सच कहाँ है? सच कछु नहीं है। और देखो ये सब माया से जो परमाणु बने हैं, परमाणु से जितना भी बेटा बहू मकान जमीन जायदाद है, ये सब माया को खेल। सत्य क्या है? सत्य एकमात्र भगवान है। सत्य ज्ञान। बोले माया कैसे है था? बोले देखो दूसरा उदाहरण देखो, सिनेमा आप जाते हो? हाँ सब जाने। सिनेमा में बैठ गए, बोले कौन आया? एक्टर आया, ये एक्ट्रेस आई, नाच रही है। हाँ साहब सब लोग देख रहे हैं और बड़ा सुंदर फिल्म था। और हरिश्चंद्र की फिल्म देखा, राजा हरिश्चंद्र आए, ये कर रहे हैं। और थोड़ी देर बिजली चली गई और पर्दा पर न हरिश्चंद्र रहे, न रोहितासुर रहे, न कुछ रहे। बोले कहाँ चले गए? बोले वो सब दुनिया का है। तो वो कहाँ से आए? पर्दे पर दृश्य, उस सब माया। ऐसे कह रहे हैं कि नामना जया गई कृतम द्वितीय में माया से ही सब संसार भाषित है, वह है। और परमार्थ सच कौन है? ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ में करूं। इस सब माया से बताया करके द्वैत 10वें श्लोक में नामना जया गई कृतम। राजा लोग छोड़ते हैं, क्यों छोड़े? सत वस्तु के लिए असत वस्तु को त्याग दोष नहीं है। समझ लो, कोई आदमी कहे कि भाई लोग छोड़ देते हैं, साधु लोग बड़ा अनर्थ है। बोले नहीं, सत वस्तु के लिए असत वस्तु को त्याग किया। वैसे त्याग नहीं किया, वैसे त्याग की जाए तो गलत बात है। ये रोटी नहीं मिली खाने के लिए या नौकरी नहीं मिली भाग करेगा, ये नहीं। सत वस्तु के लिए असत वस्तु को त्याग किया जाए। सत वस्तु का है जाको वासुदेव है। अब यहां तक तो समझ में आ रही? बोले महाराज अब वो वासुदेव मिले कैसे? ये और बता लो, बड़ी बढ़िया बात है। अरे भगवान कैसे मिले? तो प्रसिद्ध श्लोक है दुनिया को। रहुगण से बोल रहे हैं जड़ भरत जी, रहुगण तपसा नयाति न चिज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेकम। अरे तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। तुम कितनो यज्ञ वगैरह कर लो, अतिथि सेवा कर लो, गृहस्थ बन जाओ, विरक्त बन जाओ, वेद पढ़ लो और जल अग्नि सूर्य आदि की उपासना कर लो, इनसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे महत्पादरजोभिषेक। जो सच्चे भक्त हैं उनके चरण में जा करके उनकी धूल को अपने सारे सिर पर चढ़ाए लो। भक्तों की चरण रज में स्नान करो और भगवान मिल जाएंगे। एक रास्ता बताया और सब रास्ते का। अब प्रश्न हो कि वो भक्त कौन है? भक्तन को लक्षण क्या है? क्यों हम अपने को भक्त कर रहे हैं और तुम कह रहे हो हम भक्त? समझ दुनिया अपने को। तो बोले भक्त की लक्षण ये है, ये और महत्व की बात है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो निर्दिनम मुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। भक्त कौन है? लाल कपड़ा वाला भक्त है कि वो भस्म लगाए वाले भक्त है, कि जटा बनाए वाले भक्त है, कि चश्मा वाले भक्त है, कि साड़ी वाली भक्त है, कि जो घंटी हिलाने वाली भक्त है, कि जो मंदिर पुजारी बैठो वो भक्त माने जाए। कौन को भक्त मान ले? आचार्य जी को मान ले भक्त, कि ब्राह्मण जी को मान ले, कि गोसाई जी को मान ले भक्त, कि महात्मा जी को भक्त मान ले। कौन है? बोले भक्त को एक लक्षण, यत् जहां जाके पास हर समय उत्तम श्लोक बने कृष्ण के
गुणन की चर्चा है वो भक्त है। न ब्राह्मण भक्त है, न शुद्ध भक्त है, न साधु भक्त है, न गृहस्थ भक्त है, न आचार्य भक्त है, न गोसाई भक्त है। ये बात हमने नहीं कही, वल्लभाचार्य ने कही अपने दर्शन से, गोस्वामी पादन से, कि हे मेरे पुत्रों, जब तुम कृष्ण चर्चा से बहिर्मुख हो जाओगे, चाहे तुम गोस्वामी वंश में, तब तुमको काल खा जाएगा। तो भक्त वही है जो कि हर समय उत्तम श्लोक में श्री कृष्ण की चर्चा करे, और न कोई मतलब दान का, न कोई धर्म का, चलो इसको दान दे दो, इसको कपड़ा दे दो, इसको जो है लोटा दे दो, इसकी सेवा कर दो, इसको ईमेल कर दो, ये फलाना है, ये सब बातें जितनी हैं, ये सब नहीं, केवल मात्र एक श्री कृष्ण चर्चा। चलो भाई नेता लोग करें, जनता की सेवा कर दो, उसको जनता को पैसा दे दो, यहाँ अस्पताल बना दो, यहाँ फलाना खोल दो, यहाँ दवाखाना कर दो, यहाँ उसको अनाथालय, यहाँ स्त्रियां अनाथ रहेंगी, ये सब बातें नहीं। एकमात्र निर्णय करके बताया है, यत्रोत्तम श्लोक गुणाने वाला कृष्ण चर्चा, श्री राधा चर्चा। बोले आपके कहा बोलो, प्रस्तुत ग्राम्य कथा विधाता। बोले कृष्ण चर्चा से कहा होगो कि फालतू बात अपने आप कर जाएंगी। जितनी देर तुम कृष्ण चर्चा करोगे, ग्राम्य कथा जो बंद हो जाएंगी, संसार बंद। संसार कैसे आ गए? कानन की आ गए, अरे फलानो ऐसो है, फलानी ऐसी है, ये है, वो है, ये सब चीजें क्या है? संसार है। जब हर समय हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण नाम सुन रहे हैं, तो संसार कहां से घुसे? ग्राम्य कथा विधात हो जाए। और ऐसे व्यक्ति के पास रहने में स्वतः मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, कृष्ण में अपने आप मन लग जाए। अरे कृष्ण नाम कीर्तन हृदय में जब करोगे ना, तो कृष्ण में मन क्यों नहीं लगेगा बाबा? नाम को चमत्कार तुम देख लो ना, कोई आदमी को काऊ से प्यार हो, मान लो कोई लड़की से किसी लड़के को प्यार, उस लड़की के नाम मान लो पार्वती, और लड़के का मान लो नाम लल्लू लाल है, तो तुम जाकर के नाम को चमत्कार बता रहे हैं। अब वो लड़की बैठी हुई है अकेले में अपने कमरे में, और तुम वहां जाकर कहोगे भाई आज वहां पर फलानी जगह सिविल लाइन में एक मोटर के नीचे एक लड़का कुचल था, और उसका जो है ऐसी फुल पैंट थी, वही होलिया बताओ। फिर पूछा कि आपको नाम का हो, तो तुम नाम कह दो, नाम आपको लल्लू लाल लोग बता रहे, सुन के मार देखो तुम चेहरा उड़ जाए। तो नाम से नामी की स्मृति आ गई। तो यार ये हर समय कृष्ण नाम, कृष्ण कथा। जय श्री राधे, जय नंदनौरन, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय नंदनौरन, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय नंदनौरन, जय श्री राधे, जय जय राधे नंदनौरन, जय जय श्याम नंदनौरन, जय बंधानो नंदनौरन, जय जय बरसानो नंदनौरन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनौरन, जय श्री राधे जय नंदनौरन। तो अब बोले सब बात बता दी हमने संक्षेप में कि भगवान का